जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एंड सेइंग वी वांट्स ट्रेड विथ इंडिया एट एनी कॉस्ट। तो उसमें रोना धोना क्यों भाई? ट्रेड भारत ने बंद नहीं किया था। ये बंद करने वाले आप ही के ही वजीर आजम थे मिस्टर इमरान खान, जो अभी जेल में है। अभी गिड़ा रहे हैं। हाँ, अभी जेल की सलाखें जो है ना वहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं कितनी जंगें लगी है, कितनी जंग नहीं लगी है। ठीक है, ये हो रहा है। तो ये जो ट्रेड अभी क्यों बोल रहे हो भाई? ये अभी मेरे को लग रहा है अच्छा स्टार्ट होने वाला नहीं है, लेकिन पहले वीडियो देख लेते हैं क्या कह रही है पाकिस्तान मीडिया। आशा करके पसंद आएगा दोस्तों वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, जहां एक ही आवाज गूंज रही है कि हिंदुस्तान से दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। जी हाँ, हिंदुस्तान से दुश्मनी पालने वाले पाकिस्तान में ये मांग एक बार फिर उठ चुकी है। दोस्तों, हबीब साहब ने बड़ी तगड़ी बोल दी अपने प्रधानमंत्री को। ये बोला है कि साहब भारत के साथ ट्रेड शुरू कर लो सर, हाथ मिला लो, उससे देश का भला हो जाएगा। कैसे भला हो जाएगा ये कोई पाकिस्तानी बताने को राजी नहीं है कि देश का भला आखिर होगा कैसे। बस हाथ मिला लो, फिर बाकी देख लेंगे। कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। हालात में क्या इंडिया के अंदर ये वेल है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत को फरोग दिया जाए? देखिए, मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रेड को अपना मेरे ख्याल में लेना चाहिए जो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, महंगाई के लिए, इन्फ्लेशन के लिए बेहतर हो। अभी भारत के साथ तिजारत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारोबारी तबका चाहता है कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर। दुनिया का असूल भी ये है कि रीजन्स डेवलप करते हैं, अकेले मुल्क डेवलप नहीं करते। लेकिन भारत के साथ हमारे सर्टन टिप्स हैं, सर्टन इश्यूज हैं जो कि अभी तक रिजॉल्वेबल नजर नहीं आ रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर भी कोई बात हो रही है, क्योंकि मईशत के मसाइल इस वक्त बहुत ज्यादा। देखिए, हमने तुम्हारे साथ ट्रेड बंद नहीं करी है, तुम लोगों ने बंद करी है ट्रेड, और अब तुम लोगों के गले सूख रहे हैं क्योंकि जिसने ट्रेड बंद करवाई थी वो तो जेल में बैठा है, जिसके साथ तुम कह रहे हो शहबाज शरीफ हाथ में ला लो। ठीक है जी, वो जेल में बैठा हुआ है और तुम कह रहे हो कि आलू 100 रुपए के क्यों होगा ये, और मुर्गी 500, पता नहीं क्या क्या कितने रुपए का तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है। ज्यादा लोगों को मुशावरत के जरिए इस पर कायल करना कि ये पाकिस्तान के मफाद में है, तभी ये मुमकिन होगा। पहले इंटरनल कंसेंसस डेवलप करके ही फिर हिंदुस्तान से बात हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, हर हफ्ते महीने पाकिस्तानी गवर्नमेंट में से या पाकिस्तानी जो चलाते हैं पाकिस्तान को, ऐसे लोग उठते हैं और कहते हैं हमें भारत के साथ ट्रेड करना है, हमें भारत के साथ ट्रेड करना है। अबे भारत तो पूछ ही नहीं रहा। ये पिछले 3 साल से लगे हुए हैं, डेली हर हफ्ते बयान देते हैं भारत के साथ ट्रेड करना है। अभी एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भाई अपने बिजनेसमैन को बुलाया, हालांकि बिजनेसमैन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जो भी निचोड़ के बुलाया, ठीक है, बोला कि भाई हमें सजेशन दो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में हम भिखारी नाम से मशहूर हो गए। पाकिस्तान से ज्यादा लोग हमें भिखारी या बैगर कहते हैं। तो भाई इनके जो बिजनेसमैन हैं, इन्होंने सलाह दिया कि भाई आप सबसे बड़ा काम जो कर सकते हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान की ट्रेड स्टार्ट होती है तो पाकिस्तान में सस्ताई 40% आ जाएगी। यानी अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है तो वो 60 की मिलने लगेगी अगर भारत से ट्रेड पाकिस्तान करता है। तो बिजनेसमैन भी यही सलाह दे रहे हैं, ठीक है, और खुलेआम उसको पब्लिक किया जा रहा है। शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं हाँ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड और भारत से, ठीक है, लेकिन भारत कुछ बोल ही नहीं रहा। 3 साल से ये बोल लेंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भारत कुछ नहीं बोल, ठीक है। अब ट्रेड इन्होंने खुद बंद की, अब जब तक ये आतंकवाद बंद नहीं करेंगे भारत, सिंपली सी बात है, करंट गवर्नमेंट तो इनके साथ ट्रेड नहीं करने वाली। कितनी बार मैं वीडियो में बोल चुका हूं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेगा, और अगर भारत के साथ हो जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तानियों को कान पकड़ के मुर्गा बन के माफी मांगनी चाहिए कि इमरान खान था जिसकी गलती से यह सब हो रहा है। आपने माफी मांगी नहीं, आप कह रहे वो तो पास्ट है, इतिहास है, भूल जाओ यार, तारीख है, वो तो छोड़ो, आगे बढ़ो। हर समय ये कहते हो आगे बढ़ो यार। तो मेरा तो सिर्फ एक कहना है भारतीय सरकार को, ये सर के बल खड़े होकर ना कपड़े उतार के सड़क पे नाचें, इनकी बात नहीं माननी। अब पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तुम अपने देश में खुश हो, हम अपने देश में खुश हैं, ना तुम्हें हमारी जरूरत ना हमें तुम्हारी जरूरत। दैट शुड बी आवर सिंपल लॉजिक एंड व्यू टुवर्ड्स पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर बिल्कुल ठीक बोलते हैं। याद है डॉक्टर जयशंकर का बयान www.terrorism.pk, याद है ना आपको?
जब डॉक्टर जयशंकर ने यह बात बोली www.terrorism.pk तो पाकिस्तान में रिएक्शन कि भारत ने ऐसा क्यों बोल दिया, भारत ऐसा कर रहा है, भारत हमारी बेइज्जती कर रहा है, भारत तुम लायक हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हें रोज जलील करा जाए, तुम्हें बेइज्जत करा जाए, तुम्हें रुसवा करा जाए, तुम डॉक्टर जयशंकर को बोल रहे हो कि यार हमारी बेइज्जती करवा दी, क्यों ना करें तुम्हारी बेइज्जती। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा एक मेंटल प्रॉब्लम है। दैट कंट्री सफर्स फ्रॉम सिवियर साइकोलॉजिकल डैमेज। इनका बहुत बड़ा मैटर है बॉस। आप कभी इनके स्टेटमेंट्स पढ़ना, आपको अब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो भारत के साथ। भारत जवाब ही नहीं दे रहा, फिर भी लगे मैं पगले की तरफ, भारत के साथ ट्रेड शुरू करो। कोई पाकिस्तानियों से ये पूछे कि बंद क्यों हुई थी, शुरू तो पहले से थी, शुरू पहले से थी। मैं आपको टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट समझाना चाह रहा हूं दोस्तों आज। और अगर कोई पाकिस्तानी ये देख रहा है वीडियो और अगर उसको बुरा लगता है तो भाई मैं आपसे माफी नहीं मांगता, क्योंकि आप यही डिजर्व करते हैं। आप सिर्फ ये बताना कि मेजर साहब आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। पाकिस्तानियों को ना हर चीज एक तरफा दिखाई देती है। दे डू नॉट हैव द विजडम और द विजन टू सी थिंग्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। एक होलिस्टिक व्यू है ही नहीं इस कौम का, इसलिए कौम तरक्की नहीं कर रही। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दिमाग ही नहीं है, IQ नहीं है इतनी, दिमाग से पैदल है। फारिग है 99% ऑफ पाकिस्तानीज, उसका भी मेडिकल रीजन है। वो आज भी खबरों के अंदर चल रही है, वो ये कि जी भारत के साथ तिजारत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारोबारी तबका चाहता है कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर। दुनिया का असूल भी ये है कि रीजन्स डेवलप करते हैं, अकेले मुल्क डेवलप नहीं करते। लेकिन भारत के साथ हमारे सर्टन टिप्स हैं, सर्टन इश्यूज हैं जो कि अभी तक रिजॉल्वेबल नजर नहीं आ रहे हैं। कश्मीर का इशू हो गया, उनकी प्रॉक्सी के तौर पर लोगों को भेजना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए, वो हो गया। अफगानिस्तान के अंदर उनकी अमल दखल और उसके बाद वहां दहशतगर्दों को सपोर्ट करना। इस सारे को देखते हुए क्या हम उनके साथ इकोनॉमिक टर्म्स और इकोनॉमिक टाइज पर आ सकते हैं? जी, इसके लिए तो पहले पाकिस्तान के अंदर सियासी मुशावरत होनी चाहिए और सियासी कंसेंसस आना चाहिए। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं होगा, वरना हमेशा हमारे पास जमातें मौजूद हैं जो इसको अपनी फिर सियासत का ईंधन बनाकर आग लगाएंगी। तो इसलिए अगर चाहती है हुकूमत इस पर पेशरफ्त करनी तो उसके लिए पार्लियामेंट भी है, सब सेनेट भी इंशाल्लाह चंद हफ्तों में आ जाएगी सामने। लेकिन ये कि एक वाइडर कंसल्टेशन चाहे सूबाई असेंबली में जाकर की जाए, लेकिन पाकिस्तान का जो सब लोग ज़रा कभी भी एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा लोगों को मुशावरत के जरिए इस पर कायल करना कि ये पाकिस्तान के मफाद में है, तभी ये मुमकिन होगा। पहले इंटरनल कंसेंसस डेवलप करके ही फिर हिंदुस्तान से बात हो सकती है। एक कंसेंसस विद इन PMLN तो है ना खुर्रम साहब, क्योंकि देखिए बार बार नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं, अब इसहाक डार साहब की तरफ से भी यही बातें आ रही हैं। सो PMLN में इंटरनल कंसेंसस है जो वो आगे जमातों के साथ किसी तरीके से बात करने की तरफ जाएगी? जी, PMLN की हमेशा से ये सोच है, और जो पिछले गवर्नमेंट में जो 2013 से 18 थी, इसको मैं समराइज कर देता हूं कि हमने जो है वो एनहांस्ड कनेक्टिविटी फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी, हमें अपने सारे हमसायों के साथ अपनी कनेक्टिविटी, चाहे वो तजारत है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी है, एनर्जी कनेक्टिविटी है, उन सबको हमें बढ़ाना है। क्योंकि आखिरी जो बुनियाद है जिसकी वजह से ये बात की जाती है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है, क्योंकि उस ग्रोथ के बगैर वो रोजगार हम नहीं हासिल कर सकेंगे अपने नौजवान मर्दों खवातीन के लिए। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर भी कोई बात हो रही है, क्योंकि मईशत के मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा। देखिए, हमारा मईशत का मसला जो है ना वो महज हिंदुस्तान के साथ तिजारत के हवाले से नहीं जुड़ा हुआ कि हम हिंदुस्तान के साथ तिजारत अगर शुरू कर देंगे तो हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा। ऐसा अगर कोई सोच रहा है, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। हाँ, हमें भी कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ उनको एडवांटेजेस होंगे तिजारत के हवाले से, या डिसएडवांटेजेस होंगे। हिंदुस्तान के साथ हमारा एक ज़ाहिर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और एक हमारे तारीख़ी तनाज़ात भी मौजूद हैं, और ऐसे तनाज़े हैं जो कि हमारे वजूद के साथ जुड़े हुए हैं। और क्या हम उसके लिए बातचीत के फोरम्स को बंद रखे हुए हैं, खुले रखेंगे? मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में शायद बहुत ज़्यादा एपिटाइट नज़र नहीं आती है विज़वी पाकिस्तान। क्या ये मुनासिब वक्त होगा कि हम ऐसी बात को इनिशिएट करें? इस तमाम चीज़ों पे हम गौर कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता चलूँ कि हिंदुस्तान जो भी ट्रेजेक्ट्री, जो भी कोर्स अपने लिए चूज़ करना चाहता है, वो एक बड़ा मुल्क है, 1.25 अरब 1.5 अरब की लगभग उसकी आबादी है। वो अपनी जमहूरियत को, अपनी मईशत। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है भिखारियों के साथ ट्रेड कौन करे। भिखारी के साथ साथ सिर्फ ये भिखारी नहीं है, आतंकवाद की फैक्ट्री में भीख मांगेंगे, भारत से ट्रेड होगी, ठीक है।
इनको सामान ठीक ठाक पहुंच गया। अब वो सामान नॉर्मल जनता के साथ साथ आतंकवादी बड़े ग्रुप को मिलेगा, मौलाना हाफिज सईद, ऐसे ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ ही सिर्फ एजेंडा रचते हैं। इट मीन्स कि अब ऐसे लोग अगर भारत ट्रेड शुरू करता है तो हाफिज सईद जैसे लोग भारत का खाएंगे और फिर भारत में ही आतंकवाद की सोचेंगे, जो कि 2014 से पहले होता था। कांग्रेस गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ ट्रेड करती थी, हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी ऐसे लोग जो है भारत का खाना खाते थे, फिर भारत में आतंकवाद भी बेचते थे। बड़ा दुख होता है ऐसी गवर्नमेंट। कुछ लोग कहेंगे बस भाई बीजेपी फंडिंग, ठीक है भाई, कई लोग कहते हैं नहीं यार आप बोलो, लेकिन अभी आप कमेंट में देखना कि बीजेपी से फंडिंग मिलती है। मैं कहता हूँ यार कांग्रेस में चलो उन्होंने कुछ नहीं किया, एटलीस्ट आतंकवाद के नाते पाकिस्तान से ट्रेड तो बंद कर सकते थे। इतने मुंबई हमला हुआ लेकिन ट्रेड जारी रहा। आप लोगों को पता है ना मुंबई का हमला जो 26/11 हुआ था, हमला हो गया लेकिन ट्रेड पाकिस्तान के साथ जारी था। अबे डूब के मर जानी चाहिए ऐसी सरकार, ठीक है। हमारी सेनाएं तैयार बैठी हुई थी बदला लेने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ट्रेड तक चालू रखा। भाई ये सहन नहीं होगा। 2 रुपए महंगा हम भारत में खा लेंगे लेकिन ये सहन नहीं होगा, ठीक है। हमारे देश में कोई देश घुस के हमारे मुंबई जैसे शहर में हमला कर दे, हम उस पर हमला भी ना करें और ट्रेड भी चालू रखें। शर्म आती है ऐसी सरकार पे, ठीक है। एक बार सोचना आप लोग। तो खैर जो भी है, अभी फिलहाल जो है पीछे पड़े हुए 3 साल से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इनकी जो आर्मी के भी है वो भी कह देते हैं ट्रेड करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन भाई हैट्स ऑफ टू करंट गवर्नमेंट कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चप्पल ही मारा है कि आतंकवाद। जयशंकर साहब तो बार बार यही कहते हैं ना कि दिन में ट्रेड करोगे रात में आतंकवाद करोगे, तो ये भारत पुराना वाला नहीं है कि ठीक है भाई सही है, ये नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दुनिया क्या के वो नहीं पता, लेकिन मेरी राय यही है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों की, हम वहाँ से कुछ मंगवाते तो है नहीं, हमको तो देना ही है। और ये दोस्ती का हाथ मिलाएगा फिर वही करेगा। हाँ, जो उनकी पुरानी आदत है, जो पुरानी आदत है, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से ट्रेड स्टार्ट। क्योंकि उस समय जब ट्रेड था तब हमें ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान के साथ यदि रिलेशन अच्छे होते तो हम वहाँ से ट्रेड, हाँ मतलब और एक रास्ता था ना अफगानिस्तान जाने का, वो निकाल सकते और वहाँ से हमारी जो ट्रेड है बाय रोड होती। जो अभी हमने एक जो G20 में बात हुई थी ना, उसमें जो मतलब दरियाई मार्ग से अब ट्रेड करेंगे, वो वाली बात थी, उस समय हमें वहां से करनी थी। अच्छा हुआ इन लोगों ने सामने से बंद कर दिया ट्रेड, हमारे लिए तो अच्छी बात है। हमारे लिए इसलिए अच्छी बात है, यदि मैं तो यही बोलूंगा कि जिस दिन पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया ना, उस दिन से भारत ने प्रगति स्टार्ट कर दी। हाँ, वो मतलब वो नजर लगती है ना, वो हट गई। हाँ, जो नजर थी वो हट गई। तो अब नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी हो, बाकी सरकार का काम है ये सारा। ये हम तो बहुत छोटे मुंह है, क्या कह सकते ज्यादा। सरकार अच्छे से जानती है उसके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाकी आप ज्यादातर डॉक्टर एस जयशंकर साहब की जो क्लिप है वो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिख कर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।